ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मर्डर केस में जिस तरह से अब तक दोनों पक्षों की तरफ से खूब मीडिया ट्रायल हुआ है, चाहे पीड़ित पक्ष की बात करें या फिर आरोपी पक्ष की बात करें, दोनों तरफ से जिस तरह से मीडिया ट्रायल कराया गया है, उसके बाद हर किसी के मन में सवाल उठ रहे थे। कई बार सेंटिमेंट्स के आधार पर लगता था कि निक्की भाटी को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मारा है। तो कई वीडियो ऐसी आई जो सवाल उठा रहे थे निक्की की बड़ी बहन कंचन की मंशा पर, और जिस तरह से उसके बाद लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं कि कंचन ही इसमें मास्टरमाइंड है। तो हम जैसा कि शुरू से कह रहे हैं कि इस केस में अब तक जमकर मीडिया ट्रायल हुआ है, लेकिन अब यदि बात करें तो अब इस पूरे केस में अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो आरोपी पक्ष हैं उनके वकील की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी विपिन और उसके पूरे परिवार के लिए, यानी जो चारों आरोपी हैं इसमें, उनकी जमानत के लिए इनके वकील मनोज भाटी की तरफ से अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जो कि खारिज कर दी गई है। यानी लोअर कोर्ट की तरफ से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस केस में आगे क्या होगा, और आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। निक्की भाटी मर्डर केस में अब लोअर कोर्ट से जिस तरह से आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि अब इस केस में आगे क्या होगा। और मीडिया में कई जगह यह भी दिखाया जा रहा है कि विपिन भाटी और उसके परिवार को अदालत से बड़ा झटका लगा है, जबकि सच्चाई यह है कि लोअर कोर्ट को यह राइट्स ही नहीं है कि इस तरह के केस में वो जमानत दे सके। तो लिहाजा वहां से जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, और अब जो अगली सुनवाई होगी वो सेशन कोर्ट में होगी। और जिस तरह से इस पूरे केस में यदि शुरू से देखें, चाहे एफआईआर की बात करें, एमएलसी रिपोर्ट की बात करें, या फिर मीडिया में जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उन सबको देखें तो बहुत विरोधाभास उठ रहे हैं। और सवाल यह उठ रहे हैं कि निक्की भाटी की जो मौत हुई है उसका कारण सुसाइड था, यानी कि उसने आत्महत्या की है, या फिर उसको जलाकर मारा गया है जैसा कि आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं। यानी कि उसके हस्बैंड विपिन भाटी और उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर निक्की की हत्या की है। और एक तीसरा पक्ष और है जो कि फोर्टिस अस्पताल में जो एमएलसी हुई है, या जो एमएलसी की रिपोर्ट है, उसमें आया है। और एमएलसी की रिपोर्ट यदि आप देखेंगे तो अस्पताल की तरफ से उसमें यह रिपोर्ट लगाई गई है कि खुद निक्की ने बयान दिया है कि उसके साथ हादसा हुआ है और गैस सिलेंडर फटने से उसको आग लगी है। यानी कि यह केस तीन तरह से देखा जा रहा है कि यह केस सुसाइड का है, या यह केस मर्डर का है, या फिर यह कोई दुर्घटना है जैसा कि एमएलसी रिपोर्ट बता रही है। अब इन तीनों पॉइंट पर यदि बात की जाए, सबसे पहले एमएलसी की बात करते हैं। जब निक्की को जली हुई अवस्था में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो उस वक्त जो एमएलसी रिपोर्ट बता रही है उसमें यह है कि निक्की ने खुद बयान दिया कि घर में जो गैस सिलेंडर है वो फट गया और उससे उसे आग लगी है। इसके लिए यदि बात की जाए तो पुलिस की तरफ से फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और जो भी स्टाफ उस वक्त मौजूद था, सबके बयान ले लिए हैं। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से घर जाकर भी तफ्तीश की है, जिसमें कि जो अभी तक की जानकारी आ रही है उसमें यह है कि सिलेंडर वहां नहीं फटा था। जो अब तक की जैसी भी जांच पुलिस की है उसमें यह बताया गया है, लेकिन वहां एक लाइटर जरूर मिला है। और जो एफआईआर कराई गई है कंचन की तरफ से, जो निक्की की बहन है,
उस एफआईआर में यदि मैं आपको ये सब पढ़ के सुनाऊं एफआईआर में, तो एफआईआर में शिकायत जो लिखवाई गई है कंचन की तरफ से, उसमें सबसे पहले वो अपने परिवार का पूरा परिचय देती है कि वो कंचन वाइफ ऑफ विपिन भाटी और उसकी बहन जो जलकर मरी है, जिसकी मौत हुई है, वो निक्की भाटी और उसके जो हस्बैंड हैं वो विपिन भाटी। इसमें पूरा उसमें परिचय दिया गया है, सिरसा और घर का पता उसमें बताया गया है। और इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात है उसमें यह लिखा गया है कि जो ये शादी हुई थी दोनों बहनों की, ये दिसंबर 2016 में हुई थी और उस वक्त हिंदू रीति रिवाज से ये शादी हुई थी और बिना दान दहेज की शादी हुई थी, जो रिपोर्ट में कंचन ने लिखवाया है। उसके बाद वो घटना वाले दिन की इसमें जिक्र करती है कि लगभग 5:30 बजे 21 अगस्त को ये जो घटना हुई है वो है जो इसमें बताया गया है। और इसमें सिलसिलेवार से बताया गया है कि उनकी जो सास है वो कोई ज्वलनशील पदार्थ बोतल में लेकर आई है, उसने वो फिर निक्की के हस्बैंड विपिन को दिया है, विपिन ने वो निक्की के ऊपर डाला है। और इस पूरे घटनाक्रम में निक्की का जेठ यानी कंचन का हस्बैंड वो भी वहीं मौजूद है, उसको भी यहां आरोपी बनाया गया है, सास जो है उसको भी, और ससुर और विपिन जो हस्बैंड है, इन चारों को इसमें आरोपी बनाया गया है। और जिस तरह से एफआईआर में जो कंप्लेंट कराई गई है उसकी बात करें, और जो कानून के जानकार हैं, कई वकीलों से हमने इसमें बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह के आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं और जिस तरह की बातें बाहर मीडिया में कही जा रही है, इनमें बहुत विरोधाभास है। तो एक तरफ मर्डर के लिए एफआईआर की जा रही है, मर्डर के आरोप लगाकर, दूसरी तरफ हादसा एमएलसी बता रही है जो फोर्टिस अस्पताल की इसमें आई है। और इसी तरह से यदि बात की जाए, जिस तरह की वीडियो सबके सामने आई थी और उस वीडियो में निक्की जली हुई अवस्था में बैठी हुई है और पीछे से एक आवाज आ रही है जो कि कंचन की बताई जा रही है, जिसमें वो कह रही है कि बहन तूने ये क्या किया। यानी कि इस वीडियो पर यदि विश्वास करें तो ये सुसाइड का मामला है। तो अभी तक पुलिस की जो जांच है वो इन सब चीजों में ही फंसी हुई है कि ये मर्डर का केस है, ये सुसाइड का केस है, या फिर ये कोई हादसा है, जैसा कि एमएलसी रिपोर्ट बता रही है। अब देखिए एफआईआर में कुछ कहा गया है, वहीं जिस तरह के बयान ना सिर्फ कंचन उसके परिवार की तरफ से आ रहे हैं, खास तौर से दहेज हत्या इसे साबित करने के लिए, और सिर्फ परिवार और कंचन ही नहीं कह रही हैं, बल्कि उनके वकील हैं, जो कि अब जब लोअर कोर्ट में आरोपियों की जो जमानत है वो खारिज हो गई है, तो उसके बाद अब निक्की के जो वकील हैं, यानी पीड़ित परिवार की तरफ से जो वकील हैं, दिनेश कालसियान, जो कि निक्की के ही गांव के हैं, यानी जो मायका है निक्की और कंचन का वहां के रहने वाले हैं, जो इनके वकील हैं। अब उनकी तरफ से भी यही बयान दिया जा रहा है मीडिया में कि यह एक साजिशन हत्या है, एक साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया था पूरे परिवार की तरफ से। और वो कह रहे हैं कि यह दहेज हत्या है, यानी कि जो एफआईआर है उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि दहेज के लिए मारा गया है, यानी एफआईआर में कहीं भी मोटिव नहीं दर्शाया गया है। और जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस एफआईआर की सबसे बड़ी कमजोरी ही ये है कि यदि हत्या की गई है तो उसका मकसद क्या है, उसके पीछे का मोटिव क्या है, और वो एफआईआर में नहीं कहीं जिक्र किया गया है। और वकील तो हालांकि जो आरोपी या फिर बचाव पक्ष के वकील हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, कई और वकीलों से भी हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इसमें जमानत हो सकती है जो एफआईआर में
कंप्लेंट कराई गई है। हालांकि जो एफआईआर है वो है तो मर्डर की ही, कि ये हत्या की गई है, लेकिन कोई साजिश है इसके लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया है। इसका मोटिव क्या है उसका जिक्र कहीं एफआईआर में नहीं है। और जो लगातार पूरे मीडिया में और हर तरह से बयान दिए जा रहे हैं कि ये दहेज हत्या है, वो दहेज का जिक्र भी कहीं भी एफआईआर में कंचन की तरफ से नहीं किया गया है। यदि बचाव पक्ष के वकील की बात की जाए, मनोज भाटी, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो अब आगे अर्जी दायर की है कि इस पूरे केस में जिस तरह की भी अब तक वीडियो सामने आई हैं वो सुरक्षित रखी जाए। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये सारी मांगे पीड़ित पक्ष को इसमें रखनी चाहिए थी, कि जिस तरह की भी अब तक चाहे सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए या फिर जो भी बयान इधर उधर जहां से भी आए हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। और आरोपियों के वकील की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट भी इसमें कराया जाए, कंचन का खास तौर से। और वो कह रहे हैं कि यदि जरूरत हो तो जो उनके क्लाइंट हैं, यानी जो आरोपी हैं विपिन भाटी और उसका पूरा परिवार, उनका भी कराया जाए, तो सारी स्थिति इसमें साफ हो जाएगी। अब इस तरीके से यदि इस केस को देखा जाए तो ये पेंच फंसे हुए इसमें नजर आ रहे हैं। और ये जो परत चढ़ी हुई है लगातार इस पूरे क्राइम पर, अब वो परत दर परत खोली जाएंगी जब अदालत में इसकी सुनवाई होगी। हालांकि यदि बचाव पक्ष के वकील की तरफ से बात की जाए तो वो इसमें दो तरह की बात कर रहे हैं। एक तो यह कि अब वो जो जमानत अर्जी डालेंगे वो तब डालेंगे जब पुलिस की तरफ से इसमें पूरी चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। फिर वो कई बार ये भी कहते हैं कि इसमें अभी आगे डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद कब क्या करना है वो बाद में बताएंगे। तो अभी तक की यदि बात की जाए 21 अगस्त से, जब से कि ये पूरी घटना हुई है, इस पूरे मामले में और जिस तरह से मीडिया ट्रायल के जरिए इस पूरे केस को फंसाया जा रहा है, इसे मुश्किल केस की तरह बना दिया गया है फिलहाल। क्योंकि हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि ये सुसाइड का केस है या फिर मर्डर का केस है या फिर ये कोई एक्सीडेंट हुआ है जो एमएलसी रिपोर्ट कह रही है। लेकिन अब जो इंतजार है वो सबकी तरफ से पुलिस की चार्जशीट का किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार डे 1 से ही इसमें अपनी तफ्तीश की जा रही है। और यदि शुरुआत के कुछ वक्त को छोड़ दिया जाए, जब पुलिस के ऊपर मीडिया का दबाव था, जिस तरह से लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा था, और उस दबाव के चलते हुए ही इसमें मुख्य आरोपी विपिन भाटी का एनकाउंटर भी किया गया। इस पर भी वकीलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरह के केस में एनकाउंटर नहीं होते हैं, लेकिन मीडिया के दबाव में एनकाउंटर किया गया है। इस पूरे केस की यदि बात की जाए, अब तक जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो आरोप लगाए हैं निक्की के परिवार की तरफ से, क्योंकि उनकी बेटी की जान गई है। और कंचन की बात करें तो उसकी बहन की जान गई है। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं ससुराल के ऊपर कि इसमें पति, सास, ससुर और जेठ सबकी साजिश है और दहेज के लिए, दहेज की वेदी पर बलि किया गया है एक लड़की को। लेकिन इस सब के बीच सच्चाई सिर्फ यह है कि इसमें निक्की की जान गई है और जो उसकी मौत हुई है वो बहुत दर्दनाक मौत हुई है। इस पूरे केस में अभी तक जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो यही है। लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल के जरिए अब तक इसे फंसाया गया है, क्योंकि विरोधाभास कई जगह है, जो बयान आ रहे हैं उनमें कुछ कहा जा रहा है, जो एफआईआर लिखवाई जा रही है उसमें कुछ कहा जा रहा है। हालांकि अब अदालती कार्रवाई इसमें शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे इसमें सुनवाई आगे होंगी बहुत सारी चीजें सबके सामने आएंगी।
लेकिन जिस तरह से लगातार इस केस को लेकर पहले दिन से ही रील वार छिड़ा हुआ है, कभी पीड़ित परिवार की तरफ से रील आती हैं, उसमें उनका पक्ष रखा जाता है, फिर आरोपी परिवार का जो गांव है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनकी तरफ से इसमें कभी सीसीटीवी फुटेज दी जाती है, कभी दूसरी तरह की इसमें बातें की जाती हैं। और यदि पीड़ित परिवार की बात करें, निक्की के परिवार की बात करें, तो उनकी तरफ से भी इसमें कई चीजें दिखाई गई हैं। कई बार फोटो वायरल किए गए हैं। इसमें विपिन का जो कैरेक्टर है उस पर सवाल उठाए गए हैं कि उसका कहीं और अफेयर था, किसी और लड़की से भी अफेयर था। इसके फोटो भी डाले गए हैं और 2024 की एक वीडियो भी डाली गई है जिसमें कि बहुत से लोगों ने विपिन को पकड़े हुए हैं और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो किसी और लड़की के साथ गाड़ी में पकड़ा गया था। लेकिन इन सब से इस केस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह केस मर्डर का है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो निक्की के वकील की तरफ से है, क्योंकि जिस तरह के आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं और जिस तरह के आरोप अब तक जो वीडियो के जरिए लगाए गए हैं या जो मीडिया के जरिए लगाए गए हैं, उनमें बहुत विरोधाभास है। सबसे पहले तो उन्हें यही साबित करना होगा कि यह मर्डर है, और यदि मर्डर है तो इसका मोटिव क्या है, यह कोर्ट में साबित करना होगा। उसके बाद जिस तरह की बातें वो खुद अपने बयान में वकील साहब भी दे रहे हैं, जो उनके वकील हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि यह साजिशन हत्या है और यह दहेज हत्या का मामला है। उस बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य इन लोगों ने किया है, उसको एक षड्यंत्र के द्वारा जलाकर उन्होंने मार दिया है, और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का हम काम करेंगे। और उन लोगों की यहाँ पे माननीय न्यायालय में उन्होंने बेल डाली है और वो बेल लोअर कोर्ट में खारिज हो गई है, और सेशन की हमारी उन पे अपोज करेंगे सेशन कोर्ट में। और हमारा ये विचार है कि सेशन ही नहीं, हम हाई कोर्ट तक उनकी बेल को खारिज कराएंगे, और हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं एफआईआर में कहा जाता है कि ये बिना दान दहेज की शादी हुई थी, और इस बीच जो भी अब तक के बयान आए हैं उसमें यही कहा गया है कि ये सारा जो मामला है वो 1 साल से बिगड़ा है, यानी इसी साल फरवरी से दोनों परिवारों के बीच में जो अनबन है या जो झगड़े हैं वो ज्यादा बढ़े हैं। और जो एक वीडियो आई थी जिसमें विपिन की तरफ से निक्की के साथ मारपीट की जा रही थी, उस वीडियो का भी कहीं जिक्र एफआईआर में नहीं किया गया है। यानी एफआईआर में कहीं यह भी जिक्र नहीं किया गया है कि निक्की घरेलू हिंसा से पीड़ित थी या उसके साथ घर में मारपीट की जाती थी। यानी कोई मोटिव एफआईआर में नहीं बताया गया है, और यही पेचीदगी इस केस की है। हालांकि अब दोनों तरफ से, चाहे निक्की और उसके परिवार के वकील की बात करें, उसी तरह से यदि विपिन और उसके परिवार की बात करें, तो दोनों तरफ से वकील अब अदालत में इसके लिए अपने अपने पक्ष में जो बातें हैं वो रखेंगे, क्योंकि अदालत की यदि बात करें तो वो सेंटीमेंट्स के आधार पर काम नहीं करती। अदालत में पुख्ता सबूत रखे जाते हैं, और जो सबूत हैं वो मजबूत दलील के साथ साबित भी करने होते हैं, और यही चुनौती दोनों तरफ के वकीलों के लिए है। अब इस पूरे केस में यही देखना होगा कि फिलहाल लोअर कोर्ट से तो जो जमानत अर्जी है वो खारिज हो गई है, अब सेशन कोर्ट में क्या होता है। और जैसा कि जो निक्की भाटी के परिवार के वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो आरोपी हैं उन्हें दोषी सिद्ध करेंगे, और जो लड़ाई है वो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए चाहे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो उसके लिए भी जाएंगे। यानी तमाम चुनौतियों के बीच दावा यह किया जा रहा है कि वो इस केस को मजबूती के साथ हर अदालत में लड़ने को तैयार है, और दावा यह भी किया जा रहा है कि उनके पास बहुत से सबूत हैं जो यह साबित करता है कि यह हत्या है और साजिश के
तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया है। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं ये कोर्ट में साबित करनी होंगी, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है उसमें जो मीडिया में कहा जा रहा है और जो एफआईआर में कहा जा रहा है, इन सब के बीच बहुत ज्यादा विरोधाभास है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।